नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं नंद कुमार नायर और ये है द ऑटो 9 शो। कार्स एंड बाइक्स का एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम लॉन्चेस की बात करते हैं, फर्स्ट ड्राइव्स की बात करते हैं, रोड टेस्ट और बाकी हर तरीके के अपडेट्स आपके लिए लेकर आते हैं। ट्रेंड्स की भी बात करते हैं और इस हफ्ते ट्रेंड्स में थी दो खास गाड़ियां। एक थी व्लादिमीर पुतिन की ऑरस सेनेट, जो कि एक टैंक जैसी गाड़ी है, अपने आप में एक सिंबॉलिक गाड़ी, पावर स्टेटमेंट कह लीजिए। और साथ में थी यांग वैंग की U8L, जिसने ड्यूरेबिलिटी के मामले में एक अलग ही मकाम हासिल कर लिया है। उस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार एक पाम ट्री को गिराया गया और फिर भी गाड़ी में स्क्रैच तक नहीं आया। इन गाड़ियों के बारे में आप ज्यादा तफसील से जानना चाहते हैं तो उसके लिए ऑटो 9 का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वहां पर इसकी पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। ऑटो 9 शो में क्या है? ऑटो 9 शो में भी बहुत कुछ है आपके लिए, पर शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज के साथ। किया EV2 का प्रोडक्शन मॉडल 9 जनवरी 2026 को ब्रसेल्स मोटर शो में धमाकेदार डेब्यू करेगा। ये किया की EV लाइनअप की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसका डिजाइन लगभग पूरी तरह 2025 कॉन्सेप्ट जैसा ही रखा गया है। टीजर में इसके स्प्लिट हेडलैम्प, लो सेट टेल लाइट्स और मस्क्यूलर बम्पर साफ दिखाई देते हैं। कंपनी का दावा है किया EV2 अपने कॉम्पैक्ट साइज, मॉडर्न डिजाइन के साथ ग्लोबल मार्केट में नई पहचान बनाएगी। वियतनाम की EV कंपनी विनफास्ट अपनी नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV लीमो ग्रीन को फरवरी 2026 में भारत में पेश करेगी। VF6 और VF7 SUVs के बाद यह ब्रांड की तीसरी पेशकश होगी जो प्रीमियम MPV सेगमेंट में सीधी एंट्री देगी। फुल विड्थ LED लाइट बार, 2+3+2 सीटिंग और लगभग 450 किलोमीटर की रेंज जैसी खासियतें इसे एक मॉडर्न फैमिली EV बनाती हैं। विनफास्ट भारत में अपनी डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क को तेजी से विस्तार भी कर रही है। हार्ले डेविडसन ने अपनी नई X440T मोटरसाइकिल पेश कर दी है, जो स्टैंडर्ड X440 से ज्यादा एंगुलर और प्रोपोर्शन वाला रियर डिजाइन लेकर आती है। नए मॉडल में 4 नए कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि मैकेनिकल सेटअप लगभग X440 जैसा ही रखा गया है। कयास है कि X440T को राइड बाय वायर थ्रॉटल मिले, जिसे राइडिंग मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स जुड़ सकते हैं। कीमत भी X440 के आसपास ही रहने की उम्मीद है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्लासिक लेजेंड्स के सह संस्थापक बोमन ईरानी को ESD ट्रेडमार्क का वैध मालिक घोषित कर दिया है। यह फैसला 27 नवंबर को सुनाया गया, जिसमें सिंगल जज के पुराने आदेश को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि आइडल जावा ने 15 साल से अधिक समय तक ट्रेडमार्क का ना तो रिन्यू किया, ना ही इस्तेमाल किया, जिसे कानूनी परित्याग माना गया। इस निर्णय के बाद महिंद्रा ग्रुप की क्लासिक लेजेंड्स अब ESD ब्रांड को भारत में आधिकारिक रूप से रिटेल कर सकेगी। वियतनाम की विनफास्ट अब भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी 2026 के अंत तक अपने ई-स्कूटर लॉन्च कर सकती है। फिलहाल विनफास्ट भारत में VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV बेचती है और अब दो पहिया बाजार में भी एंट्री की योजना बना रही है। कंपनी ने वियतनाम में 6 मॉडल दिखाए, जिनमें फेलिस, क्लारा नियो और थियोन S शामिल है। विनफास्ट तमिलनाडु में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ अपना प्रोडक्शन नेटवर्क भी बढ़ा रही है। स्पीड न्यूज के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर गाड़ी ऑफ द वीक, या यूं कह लीजिए कंपनी ऑफ द वीक। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाड़ी ऑफ द वीक है मारुति सुजुकी की जल्द लॉन्च होने वाली ई-विटारा। कंपनी जो इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं वो है मारुति सुजुकी, क्योंकि मारुति सुजुकी देश की नंबर 1 कंपनी है। ऐसे में उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा। क्यों? एक खास रिपोर्ट। दिसंबर 2025 चल रहा है और हम अभी तक मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार का इंतजार कर रहे हैं। नाम ई-विटारा, एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV जिसकी कीमत 15 लाख रुपए से ऊपर होने की उम्मीद है। ना ये हैचबैक है, ना ये बजट कार, जिसके लिए मारुति सुजुकी जानी जाती है। और यही है सबसे बड़ा सवाल, भारत का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर EV दौड़ में सबसे पीछे क्यों है?
ये जो सस्टेनेबिलिटी की लड़ाई है ना, पॉल्यूशन की जो लड़ाई है, यहाँ पर शायद सोच भी यही होनी चाहिए थी कि मारुति सुजुकी शायद वो पहला मैन्युफैक्चरर होगा जो कि अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर आए, जो कि सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने लेकर आए। लेकिन ऐसा कुछ अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मारुति ई विटारा के लॉन्च से पहले कुछ बड़े सवाल। अगर ई विटारा प्रीमियम है तो आम आदमी के लिए सस्ती मास मार्केट ईवी कब आएगी? जब टाटा और महिंद्रा रिस्क लेकर मार्केट बना रहे थे, मारुति ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी क्यों अपनाई? 2018 में पीएम मोदी ने क्लीन मोबिलिटी का 7C रोड मैप लॉन्च किया। इस दौरान टाटा, महिंद्रा, ह्युंडई, किया, एमजी, सिट्रोएन सब ने अपनी ईवी लॉन्च किए। सिर्फ मारुति ने एक भी ईवी मार्केट में नहीं उतारी। न स्मॉल ईवी, न एंट्री लेवल ईवी, न मास मार्केट ईवी। और अब 2026 के अंत में एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम एसयूवी ई विटारा। 60 से 70% कई सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर मारुति सुजुकी की भागीदारी है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि अगर रोड पॉल्यूशन का जिम्मेदार जहां पर गाड़ियां हैं 50वीं सदी से ज़्यादा, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मारुति सुजुकी का भी है। लेकिन अभी भी मारुति सुजुकी की जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल में बाजार में मौजूद है। ई विटारा का वो इंतज़ार जो हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, वो इंतज़ार अभी भी बना हुआ है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस इंतज़ार से कितना फ़ायदा होने वाला है। इस बात में कोई शक नहीं, लीडरशिप पोजीशन ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए वो पहले चार्जिंग इंफ्रा बिल्ड कर रहे हैं, ट्रेन मैन पावर ला रहे हैं, नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। इंटेंट अच्छा है, पर जब शहर मास्क के बिना सरवाइव नहीं कर पाते, तब 7 साल का डिले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाता है। और सबसे बड़ा प्रश्न, मारुति सुजुकी एक मास मार्केट ब्रांड है, तो उनकी पहली ईवी प्रीमियम एसयूवी क्यों? मास मार्केट स्मॉल ईवी क्यों नहीं? आमतौर पर बाकी मैन्युफैक्चरर्स की इंडिया फर्स्ट स्ट्रैटेजी नजर आई है, बट मारुति की इंडिया फर्स्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। मारुति इज मेकिंग कार राइट नाउ फॉर द वर्ल्ड। लगता है मारुति सुजुकी का ये मानना है कि अभी भारत शायद उनकी गाड़ियों के लिए या इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए तैयार नहीं है। ई विटारा ईवीएस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। साइज क्रेटा ईवी के आसपास, कैबिन स्पेशियस, डिजाइन मॉडर्न, 2 बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं और 530 किलोमीटर से ऊपर की रेंज, यानी कि आप एक बार में दिल्ली से चंडीगढ़ कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ARA लैब टेस्ट साइकिल के नंबर्स हैं। रियल वर्ल्ड रेंज रोड और ट्रैफिक कंडीशंस पर डिपेंड करेगी और उसकी टेस्टिंग अभी बाकी है। अब जरा कंपटीशन की दीवार देखिए। टाटा के ईवी पोर्टफोलियो में मौजूद है नेक्सॉन, टियागो, पंच, कर्व और जल्द आने वाली है सिएरा। वहीं महिंद्रा के पास मौजूद है XUV 400, BE6, XEV 9X और XEV 9E जैसी शानदार बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ह्युंडई और किया ने भी कसर नहीं छोड़ी। कोना, आयोनिक 5, क्रेटा EV, क्लैविस EV जैसी गाड़ियां उतारी गईं। MG ने ZS EV, कॉमेट और विंडसर उतारी और विंडसर ने लोगों का दिल भी जीता। सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी में विंडसर शामिल हुई। सिट्रोएन ने भी बजट कार EC3 को बाजार में उतारा। और मारुति 2025 तक ईवी के मामले में जीरो। पहली ईवी ई विटारा अब भी है इंतजार। ये नंबर्स दिखाते हैं कि ईवी दौड़ में सब आगे कुछ ना कुछ कर चुके हैं, बस इंतजार है तो मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार का। अब कंपटीशन मैच्योर हो चुका है। कर्व ईवी ने वैल्यू बनाई। सिएरा ईवी उतरने से पहले ही नॉस्टैल्जिया और टेक का ज्ञान दे चुकी। महिंद्रा की BE6 और XEV 9 ने लोगों का दिल जीता। XEV 9S एक फुल साइज 3 रो SUV जिसने बेंचमार्क सेट कर दिया है और 20 लाख से कम की कीमत पर लॉन्च कर दी गई है, जहां पर पैनोरामिक सनरूफ से लेकर मल्टी टेक डैशबोर्ड सभी कुछ है स्टैंडर्ड। सेफ्टी के मामले में टाटा महिंद्रा ने अपना एक अलग ही रुतबा, अलग ही मकाम हासिल किया। ई विटारा को भी लॉन्च से पहले मिल चुके हैं 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग। यानी कि ई विटारा एक अच्छी सच्ची SUV जरूर हो सकती है, पर टाइमिंग वीक है और बैटलफील्ड टफ। तो दोस्तों, ई विटारा एक SUV नहीं, मारुति की परीक्षा है। परीक्षा रिस्पॉन्सिबिलिटी की, टाइमिंग की, देश के ईवी जरूरतों के प्रति कमिटमेंट की। ये जो साल का आखिरी महीना है ना,
ये बेहद ही सुर्खियों में होने वाला है, क्योंकि इस महीने में 3-4 ऐसी गाड़ियां जिन पर लोगों की निगाहें टिक गई हैं, जैसे महिंद्रा की XEV 9S, रेनो की डस्टर, किया की सेल्टोस और टाटा की सिएरा। बाकी गाड़ियों से हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन आज मुलाकात टाटा की सिएरा के साथ। सिएरा की एंट्री हो चुकी है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर। फिलहाल सिएरा दिखती कैसी है आपको इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। इसका अगर आप फ्रंट देखेंगे तो आपको हल्की फुल्की झलक जरूर आएगी ओजी सिएरा की, बट एक फ्रेश लुक भी है। आगे आपको ऑल ब्लैक पियानो फिनिश में ग्रिल मिलती है, सिएरा की बैजिंग मिलती है, फ्रंट में आपको रेडार मिल जाता है। इसके अंदर एडास लेवल 2+ है। हुड जो है वो थोड़ा सा अपराइट इसका रखा गया है। ओवरऑल फ्रंट देखोगे तो आपको काफी चौड़ा, काफी ऊंचा लगेगा। एक बोल्ड लुक और बोल्ड स्टांस जरूर मिलता है। कनेक्टेड LED DRLs हैं, यहाँ पर आपको हेडलैम्प मिलते हैं, फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं नीचे। साइड से सिएरा का साइज अच्छा लगता है। 4340 mm ये गाड़ी लंबी है, 2730 mm का इसका व्हील बेस है। अगर आप पूरा ओवरऑल साइड देखोगे तो आपको यहाँ पर ओजी सिएरा वाली फील आएगी, स्पेशली BC पिलर के आसपास। पहले जो पूरा पार्ट था वो ग्लास में होता था, हालांकि अभी ऊपर से ग्लास है, बट पीछे इसके पिलर्स ऐड ऑन है बिकॉज सेफ्टी कंसर्न आ गए हैं। 19 इंचेस के व्हील्स इसके अंदर आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट व्हील है सेगमेंट के अंदर। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। साइड में सिएरा बैजिंग, फ्लश डोर हैंडल्स और ORVM के नीचे कैमरा लगा है। गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है और साथ में ऊपर मिलता है आपको एक नॉन फंक्शनल रूफ रेल। अगर आप इसका पूरा का पूरा साइड देखोगे, एक फ्रेशनेस है इस सेगमेंट में, कोई भी इस डिजाइन की गाड़ी नहीं है। तो कुल मिला के कुछ ऐसा साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं इसके रियर हिस्से की तरफ। इसके रियर हिस्से में भी आपको ओजी सिएरा की झलक नजर आएगी। बिल्कुल स्ट्रेट बैक मिला है, कनेक्टेड LED टेल लैंप्स हैं, बीचों बीच सिएरा की बैजिंग, टाटा का लोगो। ऊपर आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना और स्पॉयलर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और इंटीरियर कैसा है टाटा सिएरा का, उसके बारे में बात करते हैं। इंटीरियर्स के बारे में बात करें तो आई थिंक ये अपने सेगमेंट में सबसे प्रीमियम इंटीरियर्स आपको शायद ऑफर कर रही होगी। इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है। 3 स्क्रीन का सेटअप है, यहाँ पर 12.25 इंच की स्क्रीन, 12.5 इंच की स्क्रीन और 10.25 इंच की स्क्रीन, 3 स्क्रीन मिल जाती हैं। इधर पूरा अच्छा सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल है। जो सीट्स हैं, फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड है और यहाँ पे थाई सपोर्ट एडजस्टेबल है। इसके साथ में आपको मिलती है एक बड़ी सनरूफ, जो कि सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ है जो आपको टाटा सिएरा ऑफर कर रही है। साथ में सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पर आपको जो आराम मिलेगा वो शायद और किसी गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा एज ऑफ नाउ। रीजन बीइंग, देखो मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, मैंने सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया, उसके बावजूद अच्छा खासा नी रूम, बढ़िया लेग रूम और एक स्पेशियस कार महसूस होती है। यहाँ पर आपको सनशेड्स भी मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा और सनरूफ के बारे में तो हमने बात करी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी बूट स्पेस, बेस्ट इन क्लास। आइए चलते हैं। सिएरा में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट और इसको आप जेस्चर कंट्रोल से भी खोल सकते हैं, बटन से भी ओपन कर सकते हैं, रिमोट से भी ओपन कर सकते हैं। 622 लीटर की बूट स्पेस है, अच्छी खासी स्पेस है। जितनी भी जगह आपको ज़रूरत पड़ सकती है 4-5 लोगों के लिए, आई थिंक वो एनफ होगी। यहाँ पर आप कितना भी सामान भर के ले जाइएगा। तो ये कहानी है टाटा सिएरा 2025 में जो लॉन्च हुई है उसकी। 11.5 लाख रुपये से प्राइसिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। अभी इसके वेरिएंट वाइज प्राइसिंग फिलहाल नहीं आई है। पेट्रोल और डीजल 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आपको मिलता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करता है टाटा। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन यहाँ पर ऑफर होता है। तो आज के द ऑटो 9 शो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा और अगले हफ्ते 1:20 रविवार TV9 भारतवर्ष जुड़ना ना भूलें। और साथ ही इस बात को भी याद रखें कि सड़क नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। छोटी छोटी सही लेकिन बेहद जरूरी। नमस्कार।